कैसे है बच्चों। तो ये केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास और ये पॉलिटेक्निक का बैच हमने लॉन्च कर दिए हैं अग्रवाल कंपटीशन जोन पे। तो आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने पॉलिटेक्निक ITI जो भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं सभी में फोड़ देना है। तो चलिए, ये जो फर्स्ट लेक्चरल वीडियो है ऑब्जेक्टिव का 12 क्वेश्चन है, ठीक है। आइए हम इसको बारी बारी से समझते हैं और यही क्वेश्चन सब आता है एग्जाम में। तो प्रथम क्वेश्चन कह रहा है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, यानी क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं। क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त जब हम ज्ञान को करते हैं हासिल तो उसको क्या कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में आप लोग को जो इसका आंसर होगा उसका विज्ञान होगा कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान। जब भी देखिए विज्ञान कभी किसी का जो भी साइंटिस्ट हो या चाहे कोई लोग इंजीनियर डॉक्टर कोई भी हो, किसी का ज्ञान कभी परिपूर्ण नहीं होता है, पूरी तरह से कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता है। जब तक ये जिंदा इंसान है, जब तक ये बूढ़े से बूढ़े तक मेहनत करते रहता है, क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान प्राप्त करने में हासिल करने में लगे होते हैं सभी। तो ठीक है, तो आइए समझ गए इस क्वेश्चन को। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, तो कहते हैं विज्ञान। ठीक, अब ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कौन है। रसायन विज्ञान का जन्मदाता इंग्लिश में लेबोजियर कहते हैं और हिंदी में लिवेसिया कहते हैं। ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो सर्वप्रथम मिस्र अरब में हुआ था। कौन सा देश में हुआ था, तो मिस्र अरब में ना, मिस्र अरब में हुआ था। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे शब्द से हुई जो कि प्राचीन नाम है, आने की केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई जो कि प्राचीन नाम है। तो प्राचीन नाम है मिस्र, मिस्र नाम है। प्राचीन नाम क्या है, मिस्र नाम है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। देखिए कार्बनिक यौगिक जो होता है वो होता है CH4। कार्बनिक यौगिक क्या होता है, CH4। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा। तो रासायनिक विज्ञान की प्रमुख शाखा होता है कार्बनिक रासायनिक। कार्बनिक रासायनिक याद रखिएगा इसको। वीडियो को पॉज कर करके सारे क्वेश्चन और आंसर लिखते जाइएगा और याद करके अपने माइंड पावर को बढ़ा लीजिएगा। और आपके एग्जाम में जो आएगा पॉलिटेक्निक हो ITI हो, आप जो भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं सारे क्वेश्चन यहाँ से ही टकराता है केमिस्ट्री लेवल से। फिर ये चीज़ समझ गए। फिर कह चेचक के टीके का आविष्कार। चेचक के टीके का आविष्कार, तो चेचक के टीके का आविष्कार जो किए थे एडवर्ड जेनर ने किया था, है ना। एडवर्ड जेनर ने क्या था, एडवर्ड जेनर ने क्या था, किसका, टीकेकरण सॉरी चेचक के टीके का आविष्कार। देखिए चेचक समझते हैं ना, हमारे गाँवों में हमारे बिहार में भारत में ज़्यादातर लोग चेचक को कहते हैं कि गोसाई बाबा हो गया है ना, गोसाई बाबा। तो ये गोसाई बाबा नहीं होता है। एक साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो होता है एक बीमारी होता है, लेकिन वहीं पे वैज्ञानिक का कहना है ये बीमारी होते हैं। लेकिन हमारे गांव में जो पुराने ज़माने के लोग हैं उनका मत है कि ये जो होता है गोसेवा होता है और घर में गलती या चाहे कहीं भी कुछ गलत मतलब काम कर देते हैं उसके वजह से ये हो जाते हैं। तो दोनों अपने अपने जगह पे सही। हम ये नहीं कहते हैं कि साइंस गलत है या चाहे हमारे पूर्वज गलत है, दोनों सही है। तो हमने समझ गए कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने, यानी कि जिसको वैक्सीन कहते हैं। टीका का मतलब वैक्सीन। कोरोना आया था, कोरोना का वैक्सीन आया, सबका वैक्सीन आता है। उसी प्रकार चेचक का भी टीकाकरण हुआ, यानी कि वैक्सीन आया। तो इसका खोज किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक, चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि कौन जर्मनाशी है। देखिए जर्मनाशी का मतलब एक बीमारी या चाहे जो भी अपने शब्दों में समझ सकते हैं, ये जर्मनाशी है। तो जर्मनाशी देखिए क्या होता है, ये जो होता है क्लोरोबेंजिंग, है ना, क्लोरोबेंजिंग। और एक और भी होता है और रहता है डेटॉल, है कि नहीं। ये जो होता है जर्मनाशी, यानी कि जो छोटे छोटे कीटाणु हमारे शरीर से या मतलब जब भी हम नहाते हैं, डिटॉल देखिए दो तरह से भी हमारे इधर मतलब है। एक तो क्या है कि साबुन, एक साबुन डिटॉल साबुन से आप अपने शरीर को नहला लेते हैं। और या तो एक होता है कि जैसे कि शीशी में बोतल में आता है, नहाते वक्त पानी में 1 मुन्ना 2 मुन्ना 4 मुन्ना 5 मुन्ना जितना मतलब ज़रूरत होता है उतना मुन्ना उसमें दे के और उस पानी से नहा लेते हैं। तो क्या हो जाता है,
कीटाणु सब मर जाता है। चलिए अगला की बात करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे कि पौधों को कीटाणु व रोगों से बचाता है। देखिए पौधे को कीटाणु रोगों से कौन बचाता है, तो ये बचाता है कौन, DDT, है ना। कौन बचाता है, DDT, है ना, DDT बचाता है ना। तो इस तरह से इसको याद रखना है कि पौधों को कीटाणुओं से कौन बचाता है, तो DDT बचाता है। तो DDT का फुल फॉर्म भी होता है, उसको सर्च मार सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि BHC का पूरा नाम क्या है। तो BHC का पूरा नाम क्या है, तो B से होता है बेंजीन, और H से होता है हेक्सा, और ये क्या कहते हैं, C से होता है क्लोराइड, है ना। B से होता है बेंजीन, और H से होता है हेक्सा, और C से होता है क्लोराइड, ठीक है। तो ये BHC का फुल फॉर्म हो गया। कर आदर्श गैस व्यवहार है। देखिए आदर्श गैस जो होता है व्यवहार किया जाता है। आदर्श गैस जो होता है, ये जो होता है ना, परिकल्पना होता है ना। आदर्श गैस व्यवहार है एक, ये परिकल्पना है, ये याद रखिएगा, परिकल्पना, अच्छा से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है उनका अध्ययन किया जाता है किस में, तो ये भौतिक रसायन में ये अध्ययन किया जाता है, भौतिक रसायन में अध्ययन किया जाता है। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चरल वीडियो, या आप इसको ऑब्जेक्टिव वीडियो कह सकते हैं। तो खास करके आपके पॉलिटेक्निक और ITI में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो हमने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने का प्रयास किया, और भी बहुत सारे लेक्चर रहेगा जिसमें बहुत सारे चीज़ों को समझाएंगे। उसके बाद मैथ्स वगैरह सारे चीज़ होगा, मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये 3 चीज़ पढ़ना होगा। और भी वीडियो आएगा, तब तक के लिए इतना ही रहने देंगे। तब तक मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।